माहौल पूरा वेवी भाई, माहौल हो गया पूरा वेवी, क्योंकि रिपब्लिक डे पे क्या तगड़ा गिफ्ट दे दिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने पूरे देश को। भाई एक वर्ल्ड कप के पहले हमें अपनी इंडियन टीम और इंडियन कैप्टन से भला और क्या ही चाहिए होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तो एक 20 ओवर का मैच था ना, कि 10 ओवर में कैसे खत्म हो गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई ये 20 ओवर वाला मैच कितने ओवर में खत्म होगा जी? 10 ओवर में होगा, क्योंकि आज वही तो हुआ। 153 का टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेज कर दिया इंडियन टीम ने। अब तो हमारे कैप्टन सूर्या भाऊ भी फॉर्म में आ गए, जस्सी भाई भी फॉर्म में आ गए, और ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम के अंदर ही ना बिल्कुल सॉलिड रोल क्लैरिटी आ गई है। और अब वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में इनके सामने चाहे कोई भी टीम आ जाए, ये अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए रेडी है। और रेडी भी क्यों ना हो भाई, हमारा ओपनर अभिषेक शर्मा हर मैच के साथ ही एक नया रिकॉर्ड उखाड़ दे रहा है। आज ये अभिषेक भाई ने 14 बॉल्स में अपनी 50 पूरी कर ली है, 14 बॉल्स में। और इंडियन क्रिकेट में सेकंड फास्टेस्ट T20I हाफ सेंचुरी है। और आपको पता है फास्टेस्ट T20I सेंचुरी की लिस्ट में अभिषेक शर्मा के ऊपर सिर्फ एक ही इंडियन बैटर है, और वो पता है कौन है? खुद अभिषेक शर्मा के गुरुजी युवराज सिंह। और मैं तो ये सोच रहा हूं भाई, इस पॉइंट के बाद युवराज सिंह कितने खुश हुए होंगे कि मेरा स्टूडेंट अब मेरे रिकॉर्ड्स के आसपास आ गया है। चलो आज बहुत लिटरली भाई ये तो स्टूडेंट वर्सेस टीचर हो रहा है। और मैं बता रहा हूं, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही ना, तो ये चेला गुरुजी को भी पीछे छोड़ देगा। भाई ये तो वही बात हो गई है कि यू बिकम सो गुड एट योर जॉब दैट योर आइडल्स बिकम योर कॉम्पिटिटर्स। वैसे तो राइवल्स होता है, पर कॉम्पिटिटर इसी सेंस में क्योंकि यूवी बाजी और अभिषेक की राइवलरी तो नहीं, कॉम्पिटिशन है, तगड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन। और मैं बता रहा हूं अभिषेक में पूरा दम है भाई T20I वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने का और फास्टेस्ट 50 लगाने का भी। और अगर चीजें ठीक रही ना, तारे सितारे अगर अलाइन हो गए, किसे क्या पता भाई 6 बॉल पे 6 छक्के भी आ जाए। एंड आई तो वुड गो इवन फार्दर, और मैं तो ये भी कह दूंगा इंडिया की T20I हिस्ट्री में अभिषेक शर्मा इज वन ऑफ द गोट्स। हाँ, आप लोग ये ऑब्वियसली कहोगे कि भाई रोहित शर्मा को इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है, 5 सेंचुरीज है उनके नाम पे T20Is में। मैं मानता हूं भाई, मैं मानता हूं, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी, इस तरह की एक्सप्लोसिवनेस, इस तरह की मतलब डॉट बॉल ना खेलने की आदत, ये मैंने इससे पहले नहीं देखी भाई। और मैं बता रहा हूं एक ही वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस चाहिए, और उसके बाद इट वुड बी सेफ टू से कि T20I फॉर्मेट में इंडिया का बेस्ट शर्मा जी का बेटा तो अभिषेक ही है। अब देखो, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता देना, लेकिन मुझे तो ऐसी वाइब आती है भाई अभिषेक से कि इनका इंटेंट, इनकी वो जो भूख है ना, उसको कुछ नहीं हिला सकता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं अभिषेक शर्मा के बारे में। आज अभिषेक शर्मा ने जो अपनी हाफ सेंचुरी थी ना, वो पावर प्ले के शुरू के 6 ओवर्स में ही पूरी कर दी थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाई। ऐसा वो 3 बार कर चुके हैं T20I फॉर्मेट में, जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा है, कि पावर प्ले खत्म नहीं हुआ और भाई कह रहे हैं कि लो मेरी हाफ सेंचुरी तो पूरी भी हो गई। और यही दिखाता है अभिषेक शर्मा की एक्सप्लोसिवनेस को, कि भाई पावर प्ले के अंदर ही 6 ओवर के अंदर ही वो इतना इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, बाकी के प्लेयर्स 10-10, 12-12 ओवर्स तक भी नहीं कर पाते। और यही दिखाता है अभिषेक शर्मा के इंपैक्ट को, कि वो पावर प्ले के एंड तक ही इतने ज्यादा रन बना देते हैं कि पूरा बाद का मैच, पूरा बाद का चेस, पूरे बाद के रन्स बाकी टीम के लिए आसान हो जाते हैं। और भाई आज अभिषेक शर्मा ने 340 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग आप ये फोटो देखो, इसमें ना पूरी लिस्ट है उन 10 मैचेस की जब अभिषेक शर्मा T20Is में 50+ स्कोर्स बना चुके हैं। और इन सारे 50+ स्कोर्स में अभिषेक का स्ट्राइक रेट देखो भाई 200 के आसपास ही रहता है हमेशा। और अगर ढंग से देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसा 7 बार हो चुका है कि अभिषेक शर्मा ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 50+ स्कोर्स बनाए हों। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभिषेक भाई ने तो ऐसा सिर्फ 7 बार किया है, लेकिन इंडियन टीम का एक और धुरंधर है जो ऐसा 12 बार कर चुका है, और वो है हमारे कप्तान सूर्या भाऊ, जिनकी फॉर्म फाइनली वापस आ गई है। और भाई मैं बहुत खुश हूं। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है डॉक्यूमेंट्री टाइप, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि कैसे सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। वो डॉक्यूमेंट्री मैं पब्लिश भी कर दूंगा। ऑल्दो सूर्य भाई की परफॉर्मेंस आ गई है, लेकिन देख लेना यार, उसको भी थोड़ा प्यार दे देना। थोड़ी एनालिटिकल, थोड़ी दिमाग वाली बातें उसमें ज्यादा, लेकिन आज भावनाओं वाली बातें कर लेता हूं। सूर्या भाई आप आए तो क्या आए, क्या च्युइंगम चबाते हो, क्या रन्स मारते हो। आज तो सुपला शॉट भी आ गया भाई। लग रहा था कि जो हमने पिछले 1.5 साल से इंतजार किया ना आपकी 50 का, वो आपने पूरा किया। और क्या पूरा किया, 2 बैक-टू-बैक 50s आ गई यार। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव लग रहे हैं कि भाई हाँ मैं आ गया हूं, वापस आ गया हूं, और अब मैं रन्स बनाऊंगा। इस सीरीज में भी बनाऊंगा और वर्ल्ड कप में भी बनाऊंगा। वैसे रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, बैटिंग की बात हो रही है, तो एक और बैटर के बारे में बता देता हूं। आज एक बैटर ने बड़ा रॉयल रिकॉर्ड बनाया है भाई, और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जहां उनके अलावा जो इंडियन बैटर्स हैं सारे महान बैटर्स हैं। मैं बताता हूं इस रिकॉर्ड के बारे में। आज तक T20I में सिर्फ 4 बैटर्स हुए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, चारों के चारों महानतम। KL राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा। आज इस रिकॉर्ड में जुड़ गए हैं संजू सैमसन। भाई क्या रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। आप पूछोगे कौन सा रिकॉर्ड,
भाई मैच की पहली बॉल पे आउट होने का रिकॉर्ड, ये रॉयल रिकॉर्ड है, रॉयल डक पे आउट होने का। संजू भाई ये कौन सी लिस्ट में आना चाह रहे हो यार? क्यों अपनी जस्टिस गैंग को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हो? पूरा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है लिटरली। अब तो हमारे सूर्या भाई का भी खून खोल गया है, वो भी परफॉर्म करने लग गए हैं। और भाई इंडियन बैटर्स के ना हमेशा एक वीकनेस रही है, जैसे विराट कोहली की तो हमने देखी थी लास्ट ईयर कि फोर्थ और फिफ्थ स्टंप की बॉल को बहुत छेड़ते थे। इसी तरीके से रोहित शर्मा की भी एक वीकनेस थी, इन स्विंगर। और इसी तरीके से संजू भाई की भी एक वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस है, पूरा क्रिकेट। क्योंकि पता नहीं किस तरीके से हर तरीके से आउट होने के तरीके ढूंढ ले रहे हैं भाई। संजू भाई का समझ नहीं आता भाई, टीम में आते हैं 2 4 8 रन बनाते हैं, फिर अपनी टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और फिर वही जस्टिस गैंग एक्टिवेट हो जाती है। ये लूप पता नहीं कितने सालों से चल रही है। मेरी जवानी निकल जाएगी, ये संजू भाई की ये जस्टिस गैंग की लूप नहीं खत्म होगी। अब पता नहीं है संजू भाई के रन्स का मारे हैं या फिर बाहर बैठ के शुभमन भाई को पता नहीं मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा के अलावा इंडिया का दूसरा ओपनर फिट नहीं बैठ पा रहा कोई भी। आपके लिए पहले कहा जाता था कि कभी शतक तो कभी बतक, ऐसे बढ़िया कोट्स यूज होते थे आपके लिए। उसमें बतक थी लेकिन फिर भी रिस्पेक्टेबल था। खत्म हो गया भैया मैटर। अब नहीं होगा वो कोट यूज, अब आपके लिए सिर्फ यूज होगा कभी बतक तो कभी और बतक, कभी और बतक, बतक पे बतक। इनफैक्ट आपके पिछले कुछ मैचेस के रन्स देखूंगा ना तो साफ साफ समझ आएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। पहले मैच में आपने रन्स बनाए, उसके अगले मैच में आपने उससे कम बनाए, और इस मैच में तो आपने सबसे कम बनाए। या तो अगले मैच में खेलना मत, तो प्लीज प्लीज हाफ सेंचुरी, सेंचुरी ऐसा कुछ बना लो यार। हम चाहते हैं कि आप ओपनिंग करो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन और ईशान किशन ने अब डिसाइड कर लिया है कि वर्ल्ड कप में ओपनिंग अभिषेक शर्मा के साथ करेगा तो ईशान किशन ही। क्योंकि संजू सैमसन ने तो ट्राई करना ही छोड़ दिया है यार। आज तो बोल्ड हुए हैं मैच की पहली बॉल पे, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसिंग था वो देखना यार। और भाई ईशान किशन की बात करनी पड़ेगी यार, बंदा क्या इंटेंट के साथ वापस आया है। आपको पता है जब मैच की पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो गए थे ना, मैं तो डर गया था भाई, कुर्सी में समा गया था अंदर को, मुझे लगा अब तो गया भाई। लेकिन फिर स्ट्राइक पर आए ईशान किशन। ईशान किशन ने उसी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड को आया होगा ना, सारा तोड़ दिया। और यही तो चाहिए भाई हमें वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम एक बैकफुट वाली पोजीशन पे आए भी तो उस बैकफुट से हमारे अंदर दम होना चाहिए छक्का मारने का, फिर से दूसरी टीम पे अटैक करने का। और ईशान किशन ये बखूबी कर रहे हैं। और ईशान किशन के लिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा भाई कि अगर अगले 2 मैचेस में और परफॉर्मेंसेस आ गई, एक और 50 प्लस या फिर एक और सेंचुरी अगर आ गई ना, तो वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन की जगह पक्की हो जाएगी। और भाई अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंडियन बॉलर्स की भी, क्योंकि क्या वापसी करी है जसप्रीत बुमराह ने यार। 4 ओवर में 17 रन दिए, सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने मारी सेकंड फास्टेस्ट 50, जरूर मारी। ईशान किशन ने भी रन्स बनाए, सूर्या भाई ने भी रन्स बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच पता है कौन बना? अपने जस्सी भाई, क्योंकि उस तरह का इंपैक्ट उन्होंने पहली इनिंग में क्रिएट कर दिया था। इनफैक्ट आज जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड भी बना दिया, मोस्ट डॉट बॉल्स इन T20 आईएस फॉर इंडिया। अब तक ये रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के साथ था, लेकिन अब जस्सी भाई इस लिस्ट में आगे निकल गए हैं। उनके अलावा आज बॉलिंग में एक और इंटरेस्टिंग चेंज था कि वरुण चक्रवर्ती की जगह उनके रिप्लेसमेंट बॉलर रवि बिश्नोई को खिलाया गया। लेकिन अब जब वो वापस आए हैं ना, तो आते ही जो पहला ओवर डाला उसमें विकेट ली, दिखाया कि अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह आप मुझे खिलाओगे तो मैं भी कम नहीं हूं, आपको इंपैक्टफुली, आपको एफिशिएंटली विकेट्स लेके दूंगा। और आज उसी तरीके का रोल निभाया रवि बिश्नोई ने। ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन की विकेट्स थी, इनकी विकेट्स नहीं आती तो न्यूजीलैंड कुछ कर देती आज। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग, ये तो मैं भूल ही गया, हमारे राणा जी का डेविन कॉनवे के अगेंस्ट रिकॉर्ड बन रहा है। आज तक 5 बार डेविन कॉनवे और हर्षित राणा आमने सामने आए हैं, 5 बार विकेट्स लिए हर्षित भाई ने। ये रिकॉर्ड कब बन रहा था चुप चुप के पीछे पीछे, समझ ही नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है। सारी मीम्स इसी चीज पे आ रही हैं, मजा आ रहा है भाई। चलो दोस्तों, ऑन दैट नोट दिस वाज अ ब्यूटीफुल मैच भाई। इसी मैच के साथ हमने इस सीरीज पे जीत तो रजिस्टर कर ली है। अब हम इस सीरीज को जीत तो गए, हार नहीं सकते। अब 3-2 से जीतेंगे, 4-1 से जीतेंगे या 5-0 से जीतेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। इंडिया के लिए ओपनर कौन होने चाहिए अभिषेक शर्मा के साथ, ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ। और सबसे इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, ये बताओ कि इस सीरीज के एंड में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा प्लेयर होगा? अभिषेक भाई, जस्सी भाई या सूर्या भाई या ईशान किशन? कमेंट से बता देना भाई आपको क्या लगता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, मेरे सनग्लासेस बढ़िया लगे हैं तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। और हाँ, सूर्या भाई के ऊपर मैं वो जो वीडियो बनाऊंगा ना, उस पर कृपया थोड़ी सी अच्छी कमेंट्स कर देना। बाय बाय।